अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। ये 2021 का आखिरी हफ़्ता है सेजिटेरियस, और आपके लिए किसी गनीमत से कम नहीं है। अल्लाह ताला की तरफ से आपका जो रूलिंग प्लैनेट है वो एक बहुत पॉजिटिव एंगल पर आने लगा। मैं सब तफसील बयान करता हूँ। शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स का रवैया वैसा ही रहेगा जो रवैया 19 तारीख से शुरू हुआ है, वो मैंने पिछली वीडियो में बयान कर दिया था। अगर किसी को शॉर्ट टर्म प्लानट जैसे मरकरी जो तालीम के लिए रिलेटेड है, किसी स्टूडेंट को अपनी पोजीशन चेक करना हो तो 19 तारीख से लेकर 25 तारीख वाली वीडियो जो ऑलरेडी अपलोडेड है उसको देख लें। किसी ने प्रॉपर्टी सेल परचेज़ करनी है उसी वीडियो में तफसील है। किसी ने ट्रैवल करना है तो भी उसी वीडियो में। इस वीडियो में लकी फैक्टर से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर है। सेजिटेरियन का रूलिंग प्लैनेट जुपिटर उनके लिए पहले ही उनके थर्ड एंगल पर था, वहाँ पर भी वो पॉजिटिव था, लेकिन 22 में वो आपके फोर्थ एंगल को ज्वाइन कर लेगा 2022 में। 29 दिसंबर 2021 से ही ज्वाइन कर लेगा। मतलब नया साल शुरू होने से 3-4 दिन पहले वो आपके फोर्थ एंगल पर आएगा। फोर्थ एंगल पर वो पिछले 12 साल में सबसे ताकतवर पोजीशन पर है। ऐसी ताकतवर पोजीशन जो आपको बेसफुल रिजल्ट्स देगी, लाइक अ मंजिल, एक ऐसी चीज़ जो आप हासिल कर जाएं, चाहे इज़्ज़त की सूरत में हो, चाहे जायदाद की सूरत में हो, चाहे अक्ल जहानत की सूरत में हो, चाहे लग्जरी की सूरत में हो, अब वो सस्टेन करेगी। जुपिटर वैसे भी आपके लिए 3-4 शोबों को रोशन कर देता है जब भी अच्छी पोजीशन पर आता है, और अब ये अच्छी पोजीशन पर आने लगा है 29 दिसंबर को। एक शोबा जो उसके जनरल एडवांटेजेस हैं, जैसे बंदे के सीखने का अमल तेज़ हो जाता है, बंदे की जो जजमेंटल एबिलिटीज़ हैं, अच्छे और बुरे की तमीज़ वो बहुत तेज़ी से कर पाता है, अपने और पराये की तमीज़ बहुत तेज़ी से कर पाता है, तालीमी सरगर्मियाँ तेज़ हो जाती हैं, रिसर्च लेवल्स बढ़ जाते हैं। एक फ़ायदा तो ये है, ये सभी स्टार्स को मिलता है। दूसरा फ़ायदा स्पेशली आपके लिए क्या है कि ये आपका रूलिंग प्लैनेट है, तो इसकी वजह से तमाम वो नेचुरल स्किल्स जिसको आप अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर सके और वो आपकी ज़िंदगी से निकल गई थी, तो जब भी जुपिटर अच्छी फॉर्म में आएगा वो चीज़ें वापस आना शुरू होंगी। मिसाल के तौर पे आप पिछले कुछ सालों से बहादुरी नहीं हासिल कर पाए जबकि आप बहादुर थे, आपकी मैनेजमेंट एबिलिटी किसी वजह से वेस्ट हो गई, आपके अंदर थिंकिंग लेवल डिक्रीज़ हो गया, या फिर आप कॉम्प्रोमेटिव बिहेवियर पर आ गए, तो इट मीन्स कि वो तमाम नेचुरल स्किल्स आप वेस्ट कर चुके थे। जैसे ही जुपिटर 29 ऑफ दिसंबर को आपके फोर्थ एंगल पर आएगा, ये चीज़ें रीपॉलिश होकर रीस्टैब्लिश होने लगेंगी। Again you are confident, again you are brave, again you are good manager, again you are decisive in your nature, again you are attractive, again you have lot of spiritual strength, ये सब वापस मिलने लगेगी। इसका एक और फ़ायदा है, ये फोर्थ एंगल पर आपके यहाँ प्रॉपर्टी साइड को इन्हेंस कर देगा। घर की ताज़ीन व आराइश, घर का ख़रीदना, साइज़ में बड़ा करना, एक जगह से दूसरी जगह मूव होना, एक शहर से दूसरे शहर मूव होना, या एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव होना, दीज आर द पॉसिबिलिटीज़। अब जुपिटर की टेक्निकल चीज़ें सुने। जुपिटर पहले 5 महीने तकरीबन 10 मई तक आपके फोर्थ एंगल पर रहेगा। 10 मई के बाद ये आपके फिफ्थ एंगल पर चला जाएगा, वहाँ ये इससे भी ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, वहाँ थोड़े दिन रहेगा, फिर वो रेट्रोग्रेड होकर वापस चौथे ही घर में आ जाएगा जिस एंगल पर ये पिछले इस वक्त 4 महीनों में होगा। लेकिन फिफ्थ एंगल पर जाने से आपकी रोमानवी अचीवमेंट्स में इंक्रीज़ आ जाएगा, फिर रेट्रोग्रेड हो जाएंगी, वो चीज़ें सस्टेन नहीं करेंगी, लेकिन फिर 2023 आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि उसमें जुपिटर ज़्यादा लंबे अरसे टाइम तक के लिए आपके फिफ्थ एंगल पर होगा। बट 22 में ये मटीरियल एडवांटेजेस की वजह बनेगा। गोल्डन सीजन फॉर योर लग्जरीज, golden season for your comfort of life, golden season for your personality attraction, golden season for your natural skill development। जब ये नेचुरल स्किल, जब ये बिहेवियर, जब ये रूलिंग प्लैनेट आपका ताकतवर होगा, तो सभी शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स जब जब फोर्थ एंगल से गुजरेंगे मई तक, वो आपको अपनी सलाहियतें भी देते हुए जाएंगे। जैसे इस वक्त मार्स आपके फर्स्ट एंगल पर है, कुछ टाइम के बाद ये अपनी रोटेशन पूरी करते करते आपके फोर्थ एंगल पर आएगा, वहाँ पर आप मैक्सिमम अपनी एनर्जीज़ को यूज़ कर सकेंगे। सूरज इस वक्त सेकंड एंगल पर है, 2 महीनों के बाद ये आपके फोर्थ एंगल को जुपिटर को ज्वाइन कर लेगा, वो आपके लिए गैर मामूली कामयाबियों का टाइम होगा।
इसी तरह वीनस आपके सेकंड एंगल पर है, 2 महीनों के बाद वो भी आपको ज्वाइन करेगा। सॉरी। ये सभी शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स इस साल आपके इस लॉन्ग टर्म प्लैनेट से मीटिंग करते हुए जाएंगे एक एक महीने के लिए। जो प्लैनेट भी आपके फोर्थ एंगल पर जाएगा वो मैक्सिमम होता जाएगा और वो आपके एडवांटेजेस की वजह बनेगा। सो 2022 स्टार्टेड फ्रॉम 29 ऑफ दिसंबर 21 आपके लिए गैर मामूली कामयाबियों की बुनियाद रख देगा। अब कोई भी सेजिटेरियन अगर इस वक्त अपनी ज़ात में तब्दीली लाना चाहता है, अपने अंदर ग्रोथ लाना चाहता है, अपनी नीड्स पूरी करना चाहता है, अपनी डिज़ायर्स पूरी करना चाहता है, तो दिस इज़ द राइट टाइम एंड दिस इज़ माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट। लेकिन अगर कोई सेजिटेरियन ऐसा है जो इन सब सलाहियतों के बावजूद उलझ जाए, इन सब सलाहियतों के बावजूद रेंगने वाले डिसीजंस ले, उसका विज़न ज़रा भी ग्लो ना करे, उसके अंदर ज़रा भी प्लान्स ना बदलें, वो रूटीन में ही मुब्तला रहे, तो दैट मीन्स कि वो एक वीक सेजिटेरियस है। वीक सेजिटेरियस ज़रूर पछताएगा, क्योंकि 12 साल बाद ये जो फेज़ इसके लिए गोल्डन लेवल क्रिएट कर रहा था, अगर इस तरह का फेज़ उसे दोबारा फोर्थ एंगल पर देखना हो तो 2032 में देखने को मिलेगा। अगले 12 साल जुपिटर फिर फोर्थ एंगल पर नहीं आएगा आफ्टर 2022। तो इसलिए इस साल को गनीमत जानिए और अपने ज़्यादातर मिशंस को पूरा करने की कोशिश करिए। खुद कर जाएं अच्छी बात है, खुद ना कर पाएँ ब्लू सफ़ार पहनिए, रूबी पहनिए, सूर्य शम्स पढ़िए। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सपोर्टिव एंड पर आर्टिफिशियली ग्रोथ देंगी, आपके लिए एनर्जी बूस्टर की वजह बनेंगी और आप कामयाबियों की राह पर आ जाएंगे। लेकिन अगर कोई सैजिटेरियस ये सब ऑलरेडी परफॉर्म कर रहा है और फिर ठीक नहीं हो रहा, तो फिर उसे पर्सनल चार्ट की तरफ जाना चाहिए। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, इन पर रब्ता करके आप अपने लिए अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए, अपनी पर्सनल वीकनेसेस को डायग्नोस करने के लिए उन नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है सैजिटेरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें थी जो जुपिटर से रिलेटेड, उसकी मिस्ट्रीज से रिलेटेड एंड उसके फ्यूल से रिलेटेड बोली जा सकती हैं, बट ये वीकली वीडियो है, इसे बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते। मुझे अब इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में खूब याद रखिएगा, आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत मुफीद हैं। हमेशा ही कहता आया हूँ, पूरे 2021 में, 2020 में भी जब मैं कोविड का शिकार हुआ, जब कोविड वेव थी, आपसे दुआओं की दरख्वास्त करते रहे और आपकी दुआएं ही हैं कि आज हम लोग आपके सामने आपकी मोहब्बतों को एंजॉय कर रहे हैं। आपकी दुआएं न सिर्फ हमारे लिए इस दुनिया के लिए बहुत कीमती हैं, बट आखिरत का भी सबसे कीमती सरमाया है। अपनी मोहब्बतों का इजहार चैनल की सब्सक्रिप्शन की सूरत में कर दीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है और आपकी इसी मोहब्बत की वजह से हम पाकिस्तान में नंबर 1 एस्ट्रोलॉजिकल प्रोफेशनल फोरम परफॉर्म कर रहे हैं। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।